एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ प्रिया एंड टुडे स्टार्ट इज टॉपिक दैट इज कॉल्ड शेयर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो क्या है आपका शेयर। तो जनरली शेयर होता क्या है, कहाँ से हम लोग शेयर का अमाउंट क्रिएट करते हैं, कंपनी क्यों शेयर रिलीज करती है ना। तो वन बाय वन जो है ये सारे क्वेश्चन का हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग बताते हैं कि शेयर क्या होता है ना। तो शेयर क्या होता है, एक तरह का कैपिटल होता है, ठीक है। शेयर क्या होता है, एक तरह का कैपिटल होता है जो कि हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग कंपनी जो है वो रिलीज करती है, ठीक है, फॉर कलेक्टेड द कैपिटल। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो जाहिर सी बात है आप किसी और की हेल्प लोगे, है ना। तो उसी तरह से किसी बड़े बड़े कंपनी को बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करनी रहती है और उनके पास फंड में इतना पैसा नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, शेयर रिलीज करते हैं, ठीक है। और वो लोग जब शेयर रिलीज करते हैं उससे क्या करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट को। सेकेंड थिंग ये है कि वो लोग शेयर कैसे करते हैं, क्या नोटिस क्या देते हैं, है ना। तो शेयर जो होता है ना वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में होता है। पहले एप्लीकेशन फी होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकेंड कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है। तो इस तरह से वो लोग क्या करती है, कंपनी क्या करती है, शेयर रिलीज करती है और फिर जो भी जिनको ज़रूरत होती है शेयर का, जिनको इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, बेनिफिट अर्न करते हैं। गॉट इट। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊं तो जैसे कंपनी है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एबीसी एक कंपनी है और एबीसी ने क्या किया, शेयर रिलीज किया, ठीक है। एबीसी ने क्या किया, शेयर रिलीज किया। तो जब एबीसी ने शेयर रिलीज किया तो जिन बंदों या बंदियों को शेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या करेंगे, उन शेयर को परचेस करेंगे, है ना। जब वो शेयर को परचेस करेंगे तो फर्स्ट वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे करेंगे, फिर अलॉटमेंट फी देंगे, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ये सब क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। उन पे क्या करेंगे, वो अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और फिर जब कंपनी बेनिफिट कमा लेगी, ठीक है, जब कंपनी को क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी ना, तो कंपनी उनके पैसे को रिटर्न करेगी विथ सम इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। फर्स्ट। सेकेंड थिंग्स क्या होता है, जैसे समटाइम क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं ना, शेयर का अमाउंट पे नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या होता है ना, कुछ टाइम में जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, एक एबीसी कंपनी है और उसने शेयर रिलीज किया, ठीक है। उनको एबीसी कंपनी को किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना था और क्योंकि उसके पास कोई कैपिटल नहीं था, सो दैट द रीजन उसने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग शेयर इशू कर दे, है ना। तो उसने क्या किया, शेयर इशू कर दिया। और जब उस कंपनी ने शेयर इशू किया तो उसने क्या किया ना कि शेयर का जो अमाउंट था उसने क्या कर दिया, 10 रुपए रख दिया या फिर 100 रुपए, वो कंपनी के कैपिटल पे डिपेंड करती है ना। तो उसने क्या कर दिया, कंपनी कुछ इशू किया और उसका अमाउंट फिक्स कर दिया, ठीक है। उसी कंपनी के जो एम्प्लॉयज है या फिर कोई अनदर आउटसाइडर ने क्या किया, उस शेयर को परचेज कर लिया, है ना। तो परचेज करते टाइम क्या होता है, एप्लीकेशन फी देनी पड़ती है, गॉट इट। तो एप्लीकेशन फी उन्होंने पे कर दिया, ठीक है। फिर कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट डिमांड किया, तो जो एम्प्लॉय जो था वो अलॉटमेंट भी पे कर दिया। फिर उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल डिमांड किया, तो एम्प्लॉय जो थी फर्स्ट कॉल डिमांड पे कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड कॉल की डिमांड आती है, तो एम्प्लॉय के पास उस टाइम पैसे नहीं रहती, सो दैट रीजन वो पे नहीं कर पाता है, ठीक है। तो फिर फाइनल कॉल होता है ना, या फिर आप बोल सकते हो फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, वो कंपनी पे डिपेंड करती है कि वो कितना कॉल करती है, ठीक है। तो उसने डिमांड किया, तो 2-3 कॉल में जो एम्प्लॉय जो था वो पेमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो कंपनी है वो तो यही सोचेगी ना कि ये बंदा जो है यह पेमेंट नहीं करेगा, तो उनके शेयर को क्या कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। फॉरफिट का मतलब क्या होता है, जब्त करना, ठीक है। और उस शेयर को क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है और उसके बाद उस शेयर को क्या कहते हैं, री इशू कर दिया जाता है, यानी किसी अनदर एम्प्लॉयज के साथ क्या कर दिया जाता है, री इशू कर दिया जाता है। तो वो शेयर जो है या तो वो पार पे री इशू होगी, या तो वो डिस्काउंट पे री इशू होगी, और या तो वो इंटरेस्ट के साथ री इशू होगी, है ना। तो ये आता है हमारा शेयर का फॉरफीचर। और फिर देन एग्जाम्पल, अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेके अगर आप समझोगे कि आप एक कंपनी के ऑनर हो और आपके पास बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स बोले तो जो शेयर परचेज करते हैं, ठीक है। होल्डर का मतलब पकड़ना, और जो शेयर को परचेज करते हैं उनको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो शेयर को क्या करते हैं, रिसीव करते, शेयर को लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ABCDEFG आपके पास एम्प्लॉयज है, आपके शेयर होल्डर्स है, उन्होंने अपनी कंपनी के क्या किया, शेयर को परचेज किए, ठीक है। तो उसमें से कुछ आपने क्या किया कि शेयर को पार पे इशू किया, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपने देखा कि कुछ बंदे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, शेयर का पेमेंट नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, आपने एक फर्स्ट कॉल किया, नहीं रिसीव हुआ, सेकंड कॉल किया, नहीं रिसीव हुआ, थर्ड कॉल आपने किया, नहीं रिसीव हुआ, तो फिर आपने क्या किया, उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया। ठीक है। आपने क्या किया, आपने एबी के शेयर को फॉरफिट कर लिया। आपने क्या किया कि आप ना अलग अलग रेशियो में बांट सकते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए का शेयर फॉरफिट किया, तो आप क्या करोगे कि ए के जो शेयर को जो आप री इशू करोगे, तो मे भी हो सकता है कि आप डिस्काउंट, कभी कभी माइंड में ये आ जाता है ना कि हाँ पार क्या होता है, डिस्काउंट क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होती है ना। तो वन बाय वन डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार क्या होता है। तो पार का मतलब होता है कि ओरिजिनल प्राइस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज़ जो है आपने मार्केट से आपने उसी अमाउंट में खरीदा और अपने फ्रेंड को आप उसी अमाउंट में पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका पार होता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और डिस्काउंट का मतलब क्या हो रहा है कि ओरिजिनल प्राइस से आप लेस पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है। तो ये आता है पार, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ठीक है। जनरली हमारा शेयर जो है वो पार पे इशू होता है, आपका इंटरेस्ट पे भी इशू होता है और डिस्काउंट पे भी इशू होता है। ठीक है। तो ये हमारे 3 तरह के शेयर जो होते हैं वो इशू होते हैं। ठीक है। तो वो कंपनी पे डिपेंड करती है कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, जो आपको फर्स्ट में मिलता है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि ये चीज़ आपको ये चीज़ का प्रेफरेंस मिला है, यानी ये चीज़ की आपको छूट मिली गई, तो सेम वैसे ही प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में इसको सबसे फर्स्ट में मिलता है। ठीक है। अगर देखा जाए तो डिविडेंड भी फर्स्ट में मिलेगा, है ना। पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को मिलते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, शेयर जो होती है वो डूब जाती है ना। तो वो कंपनी जो होती है वो रन नहीं कर पाती है मार्केट में, वो कंपनी क्या होती है, रन नहीं कर पाती है। तो जिस कारण क्या होता है, उनकी शेयर, उनकी पैसे जो है वो डूब जाती है ना। तो जब उनकी पैसे जो है वो डूब जाती है, तो जितने भी शेयर होल्डर्स है तो उनको रिटर्न नहीं मिलता है ना। तो इसीलिए हम लोगों को जिस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करना रहता है, या फिर चाहे हम लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, किसी कंपनी का डिवेंचर्स खरीदते हैं या बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो हमें पूरी इंक्वायरी लेनी चाहिए कि हाँ उस कंपनी की रेटिंग क्या है। ठीक है। अगर उस कंपनी की रेटिंग अच्छी है, गुडविल अच्छी है, स्टार अच्छा है, तो ही हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज हमें क्या होती है, हमें लॉस फेस करना पड़ सकता है ना। तो ये हमारा क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर आती है, और ये हमारा इक्विटी शेयर आता है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इक्विटी शेयर का, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, राइट टू कंट्रोल होता है, यानी कंपनी में क्या चल रहा है आपके ऊपर, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। यानी कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, यानी आपने कौन सा, जैसे आपने कितने अमाउंट जो है आपने उस कंपनी में लगाया, ठीक है, और उस कंपनी का क्या गुडविल है, आप उसको ओवरव्यू कर सकते हो। ठीक है। तो ये आता है राइट टू कंट्रोल आता है। उसके बाद आता है राइट टू वोटिंग राइट्स होती है। जाहिर सी बात है, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, है ना, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, तो उनको वोटिंग सिस्टम भी होती है। उसके बाद होता है लिमिटेड लाइबिलिटीज। कंपनी की क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है ना। तो ये हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक कंपनी जो है अपने बिहाफ में, ठीक है, अपने बिहाफ में किस तरह से वो जर्नल एंट्रीज करती है। अगर एक कंपनी को अगर आप पेमेंट करते हो, ठीक है, अगर एक कंपनी को अगर आप पेमेंट करते हो, तो उस कंपनी क्या लिखेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, है ना। तो किस तरह से मेंशन करेगी, तो ये वन बाय वन हम लोग डील करेंगे। तो जनरली आज का जो टॉपिक था वो था हमारा शेयर, डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा, प्रेफरेंस शेयर की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक, और इक्विटी शेयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। कुछ टर्म्स हमने देखे, फिर वो इक्विटी, फिर हमारा वो पार होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होती है। ठीक है। कंपनी जो है किस तरह से रिलीज करती है, कैपिटल किस तरह से रिलीज करती है ना। तो एक छोटा सा टर्म्स मैं और बताना चाहूंगी कि शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर है। शेयर क्या होता है, एक तरह का आप कंपनी का वो कैपिटल होता है, ठीक है, कंपनी का क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। और डिवेंचर क्या होता है, एक तरह का कंपनी का क्या होता है, लोन होता है। ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया है, तो एक तरह के आप उस कंपनी के होल्डर हो, ठीक है, आप उस कंपनी के क्या हो, होल्डर हो। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डिवेंचर परचेज किया है, तो आप क्या हो, उस कंपनी को लोन दिए हो। ठीक है। तो जनरली यही बेसिक टर्म्स होते हैं कि शेयर क्या होता है, डिवेंचर्स क्या होता है। गॉट इट।